जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सभी साथी जरूर बताएंगे आप सब कैसे हैं। भैया उम्मीद करूंगा आप सभी अच्छे होंगे, लाजवाब जिंदाबाद जबरदस्त होंगे भैया। और भैया पिछली क्लास में जैसे आपको पता है कि हम लोगों ने हार्डवेयर स्टार्ट किए, 3-4 क्लासेस में हार्डवेयर हमने किए हैं, जिसमें हमने इनपुट डिवाइस को कंप्लीट किया भैया, आउटपुट डिवाइस को कंप्लीट किया। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा भैया, आज का जो स्पेशली क्लास होगा वो भैया कंप्यूटर के मेमोरी पे होगा। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे ही इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही भैया कंप्यूटर का मेमोरी भी है। ये मेमोरी भी आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेमोरी से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कितने प्रकार की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है। आप क्वेश्चन दे देगा और उसमें से पूछेगा इनमें से कौन सा एक प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है, कौन सा एक सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है। प्राइमरी मेमोरी में जो आपके रैम रोम होते हैं, ये सब किसके बने होते हैं। इन्हीं सभी चीज पे हम बात करेंगे। ये सारे टॉपिक आज हम कवर कर रहे होंगे भैया। लगभग 2 से 3 क्लासेस होंगी। मैं कोशिश करूंगा कि 2 क्लास में कंप्लीट करूं। एक क्लास में तो कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि बड़ा टॉपिक है, और प्राइमरी मेमोरी को हम भैया दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। इसलिए भैया हम आज का जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यानी जो हमारा आज का क्लास होगा वो प्राइमरी मेमोरी में जितना भी कवर हो पाएगा, आज हम मेमोरी को डिवाइड करके पढ़ेंगे। जितना भी मेमोरी कवर होगा उतना आज हम कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में उम्मीद करूंगा कि खत्म हो जाए। कोशिश भी करूंगा कि मेमोरी में मैक्सिमम 2 ही क्लास हो। तो भैया उम्मीद करता हूँ पिछली क्लास आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और आज का क्लास जो है वो कंप्यूटर मेमोरी पे हम स्टार्ट करेंगे, और देरी ना करते हुए हम क्लास को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो आज का जो क्लास है भैया वो किससे कौन सा क्लास है, तो आज का जो क्लास है वो भैया कंप्यूटर के मेमोरी पे है। यानी आज का जो क्लास है वो कंप्यूटर मेमोरी पे है। आपको याद होगा हमने जब हार्डवेयर बताया था तो हार्डवेयर के 5 पार्ट हमने बताए थे: इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, सीपीयू, और फिर आपका नेटवर्क डिवाइस। तो उसी में इनपुट डिवाइस हमने और आउटपुट डिवाइस को कंप्लीट किया है। और आज का जो टॉपिक होगा वो कंप्यूटर मेमोरी, यानी भैया स्टोरेज डिवाइस पे बात हो रहा है। स्टोरेज डिवाइस यानी चाहे हम इसे स्टोरेज डिवाइस बोले और चाहे भैया क्या बोले, कंप्यूटर मेमोरी बोले। भैया आज हम कंप्यूटर मेमोरी पे बात करेंगे, यानी मेमोरी क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भैया जो इसमें शब्द आई है मेमोरी, ये मेमोरी है क्या। मेमोरी क्या है, हिंदी में भी आप मेमोरी लिखेंगे, इंग्लिश में भी मेमोरी हम लिखते हैं। भैया स्टोरेज डिवाइस या मेमोरी है क्या। भैया मेमोरी एक प्रकार का स्टोरेज होता है। मेमोरी क्या है, एक प्रकार का स्टोरेज है। ऐसी डिवाइस जो हमारे डेटा को स्टोर करती है उसे हम स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं, या फिर कंप्यूटर का मेमोरी बोलेंगे। मोबाइल का भी मेमोरी होता है, जैसे एसडी कार्ड आपने सुना होगा, मेमोरी कार्ड, रैम, ये सारी चीजें आपने सुने होंगे। तो भैया मोबाइल का भी मेमोरी होता है, वही कंप्यूटर का भी मेमोरी है। यानी चाहे हम आपका कंप्यूटर मेमोरी बोले, रैम रोम स्टोरेज जो भी है आपका मेमोरी वगैरह, एसडी कार्ड वगैरह, वही आपके मोबाइल में भी बोलते हैं। तो भैया मेमोरी होता क्या है, मेमोरी एक स्टोरेज होता है जिसमें हम डेटा को अपने स्टोर करते हैं। तो जिस डिवाइस में हम स्टोर करते हैं वो डिवाइस भैया आपका क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस। और जो हम डेटा को स्टोर करते हैं वो हमारा डेटा या इंस्ट्रक्शन होता है या इंफॉर्मेशन होता है। तो मेमोरी क्या होता है भैया, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, या मेमोरी कंप्यूटर में मेमोरी का उपयोग हम डेटा को स्टोर करने के लिए या सेव करने के लिए या संग्रहित करने के लिए करते हैं। क्या लिखेंगे भैया कि कंप्यूटर में, लिखेंगे भैया कंप्यूटर में डेटा या इंस्ट्रक्शन, डेटा या इंस्ट्रक्शंस को संग्रहित संग्रहित या फिर स्टोर करने के लिए मेमोरी का उपयोग किया जाता है। करने के लिए मेमोरी
का उपयोग किया जाता है। चलिए लिखेंगे इसको कि कंप्यूटर में जो हमारा डेटा होता है या जो हमारा इंस्ट्रक्शन होता है उसको स्टोर या संग्रहित करने के लिए भैया मेमोरी का उपयोग किया जाता है। अब अगर हम मेमोरी की बात करें कि कितने टाइप के होंगे, तो आपने सुना होगा रैम होता है, रोम होता है, एसएसडी होता है, एचडीडी होता है, आपका सीडी ड्राइव होता है, ये सारे सब मेमोरी के पार्ट ही हैं। लेकिन अगर हम वैसे देखें तो मेमोरी की कुछ कैटेगरी होती है। मेमोरी की 3 कैटेगरी होती है भैया। एक होता है प्राइमरी कैटेगरी, एक होता है मैग्नेटिक और एक होता है आपका फ्लैश ड्राइव। क्या होता है भैया? एक होता है आपका ऑप्टिकल, उसको बोल देते हैं। एक होता है हमारा भैया क्या प्राइमरी होता है, एक होता है हमारा ऑप्टिकल या फिर मैग्नेटिक और एक होता है फ्लैश। ये 3 कैटेगरी में हम मेमोरी को डिवाइड करके पढ़ेंगे। फिलहाल वो अलग की बात है, वो कैटेगरी में अगर बात करें। अगर हम टाइप में बात करें तो कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है वो 2 होती है। एक होता है भैया फिक्स और एक होता है आपका रिमूवेबल। तो ये हम सेकेंडरी स्टोरेज में बात करेंगे, आगे बात करेंगे। अभी फिलहाल वैसे ही नॉर्मल तरीके से हम देख रहे हैं। अगर हम मेमोरी के प्रकार की बात करें कि कितने प्रकार की ये मेमोरी होती है, तो अब इसकी अगर हम बात करें तो भैया ये जो प्रकार होता है ये 2 प्रकार के होंगे। पहला टाइप जो होगा उसे हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। कैसी मेमोरी बोलेंगे भैया? प्राइमरी मेमोरी बोलेंगे। और जो दूसरा टाइप होगा उसको हम बोलेंगे भैया सेकेंडरी मेमोरी। कैसी मेमोरी बोलेंगे भैया? सेकेंडरी मेमोरी। चलिए लिखेंगे भैया। पहला टाइप जो होगा वो होगा प्राइमरी मेमोरी और दूसरा जो होगा वो होगा हमारा सेकेंडरी मेमोरी। नॉर्मल तरीके से हम मेमोरी को डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। अगर हम कैटेगराइज करके पढ़े तो 3 कैटेगरी में मेमोरी को हम कैटेगराइज करते हैं भैया, प्राइमरी में और ऑप्टिकल में और फ्लैश ड्राइव में। फ्लैश में जैसे पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड, ये सारी यूएसबी वाली चीजें होंगी, यूएसबी थंब ड्राइव वगैरह। और आपका ऑप्टिकल में जैसे सीडी हो जाएगा, जैसे आपका मैग्नेटिक वाली चीजें हो जाएंगी, ये सारी चीजें आप आएंगी। प्राइमरी में रैम और रोम आएंगे। ठीक है भैया। प्राइमरी मेमोरी को भैया हम हिंदी में क्या बोलेंगे? प्राथमिक मेमोरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? प्राथमिक मेमोरी। और भैया आपका सेकेंडरी को हम बोलेंगे द्वितीयक मेमोरी। क्या बोलेंगे भैया? द्वितीयक मेमोरी। यानी प्राइमरी मेमोरी को हम भैया प्राथमिक मेमोरी बोलते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? द्वितीयक मेमोरी बोलते हैं। चलिए भैया इसको आप लिखेंगे और उसके बाद में हम भैया देरी ना करते हुए प्राइमरी मेमोरी को हम स्टार्ट करेंगे। चलिए भैया, उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट लगा लिया होगा। और अब आप हेडिंग लगा लेंगे प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी लगाएंगे हेडिंग। आज का क्लास लगभग वो प्राइमरी मेमोरी को ही कवर कर रहे होंगे, तो आप हेडिंग लगाएंगे भैया कैसे मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम भैया क्या बोलते हैं? प्राथमिक मेमोरी बोलते हैं। कैसी मेमोरी बोलेंगे भैया? प्राथमिक मेमोरी। लगाएंगे भैया हेडिंग प्राइमरी मेमोरी। चलिए भैया, उम्मीद करता हूं आपने प्राइमरी मेमोरी हेडिंग लगाया होगा। चलिए भैया लिखेंगे भैया। भैया प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, प्राथमिक मेमोरी क्या होता है? किसी भी कंप्यूटर की जो पहली मेमोरी मानी जाती है वो भैया प्राइमरी मेमोरी को मानी जाती है। यानी कंप्यूटर को कार्य करने के लिए जिस मेमोरी की जरूरत होती है वो भैया आपकी प्राइमरी मेमोरी ही होती है। क्या लिखेंगे भैया? लिखेंगे भैया कि कंप्यूटर को कार्य करने के लिए या प्रोसेस करने के लिए, कार्य करने के लिए प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर को कार्य करने के लिए प्राइमरी मेमोरी की जरूरत होती है। प्राइमरी मेमोरी की जरूरत होती है। चलिए, यानी कंप्यूटर को अगर प्रोसेस करना है तो उसके लिए भैया जिस मेमोरी की या स्टोरेज की जरूरत चाहिए वो भैया प्राइमरी मेमोरी की स्टोरेज की जरूरत चाहिए। भैया जो प्राइमरी मेमोरी होता है इसका कोई दूसरा नाम भी होता है? जी हाँ होता है। क्या होगा भैया? इसे हम मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं। मेन मेमोरी भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या लिखेंगे भैया? मेन मेमोरी ही लिखेंगे।
इसे हम मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं, के नाम से जानते हैं। यानी इसे हम मेन मेमोरी भी कह सकते हैं, सीधा सीधा ऐसे बोलते हैं मेन मेमोरी। इसे हम बोलेंगे भैया, और भी कोई नाम होगा? जी हाँ बिल्कुल होगा। मेन मेमोरी को हम भैया क्या बोलते हैं? मुख्य मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? चाहे हम इसे मेन मेमोरी बोले और चाहे क्या बोले, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी। क्या बोलेंगे भैया? कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी। ठीक है भैया। क्या इसका और कोई दूसरा नाम होता है? जी बिल्कुल होता है। क्या होता है? इसे हम सेमीकंडक्टर मेमोरी भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे भैया? सेमीकंडक्टर मेमोरी भी बोलते हैं। सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं। यानी इसे सेमीकंडक्टर मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। सेमीकंडक्टर से क्यों जाना जाता है भैया? जो ये मेमोरी होती है, यानी जो प्राइमरी मेमोरी होती है, ये सेमीकंडक्टर की बनी होती है, इसीलिए इसे इस नाम से जाना जाता है। अच्छा, क्यों जाना जाता है? इसे हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो होती है वो सेमीकंडक्टर की ही बनी होती है। क्योंकि ये मेमोरी सेमीकंडक्टर की बनी होती है। सेमीकंडक्टर की बनी होती है। चलिए भैया लिखेंगे इसको, सेमीकंडक्टर की बनी होती है। भैया बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे पूछता है कि रैम जो होता है वो किस मेटल का या किस धातु का बना होता है? तो जो आपका रैम होता है वो सेमीकंडक्टर का बना होता है। इसके कुछ उदाहरण है भैया। क्या उदाहरण है? क्या इसके टाइप क्या है? मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी जो होती है इसमें कौन कौन सी चीजें आती है? तो प्राइमरी मेमोरी में ओनली रैम और रोम आता है। लेकिन प्राइमरी मेमोरी को हम अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, अगर आप ओ लेवल या ट्रिपल सी कर रहे हैं, डीसी या डीसी आईटी वाली कोर्स कर रहे हैं, तो प्राइमरी मेमोरी में भैया रैम और रोम ही पढ़ेंगे। फिर आगे बायोस वगैरह रोम में चले जाएंगे। लेकिन अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके नजर से अगर हम देखें, तो उसके नजर से भैया आपका इसके टाइप क्या हो जाएंगे? तो इसका आप रोम हो जाएगा। क्या होगा भैया? रोम हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? रैम हो जाएगा। इसमें भैया आपका कैश मेमोरी हो जाता है। क्या होगा भैया? कैश मेमोरी हो जाएगा। इसी में भैया आपका क्या हो जाता है? रजिस्टर आता है। क्या आता है भैया? रजिस्टर आता है। चलिए भैया लिखेंगे इसको, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लगाएंगे भैया स्क्रीनशॉट इसका। चलिए भैया, ये तो हो गया भैया आपके प्राइमरी मेमोरी का ओवरव्यू, ऐसे कि प्राइमरी मेमोरी होता क्या है। चलिए भैया, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट लगाया होगा। चलिए भैया, उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट लगाया होगा। प्राइमरी मेमोरी में आपने पढ़ लिए कि प्राइमरी मेमोरी का काम क्या होता है, एग्जाम में जो पूछा जाता है उसके बारे में हमने बताया कि प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी किस चीज की बनी होती है, ये सारी चीजों पे हमने बात किया भैया। अब आगे हम बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी के जो टाइप हमने पढ़े हैं कि प्राइमरी मेमोरी में रोम क्या होता है, रैम क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि कैश मेमोरी क्या होती है, उसी के बारे में हम भैया बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हमने प्राइमरी मेमोरी पढ़ा वो रोम पढ़ा। रोम का नाम क्या होता है भैया? रीड ओनली मेमोरी। सॉरी, नाम नहीं, इसका फुल फॉर्म भैया। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रोम का फुल फॉर्म होता है भैया रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है भैया? रीड ओनली मेमोरी। यानी ये ऐसी मेमोरी होती है जिसमें डेटा केवल हम एक बार स्टोर करते हैं और बार बार पढ़ते हैं। क्या लिखेंगे भैया? कि इसमें लिखेंगे, इसमें डेटा केवल एक बार लिखा जाता है, केवल एक बार लिखा व एक से अधिक बार पढ़ा जाता है। यानी अगर आप चाहें कि इसमें कोई डेटा आप इरेज कर दें या कोई बदलाव कर दें तो आप नहीं कर सकते। यह ऐसी मेमोरी होती है जिसमें डेटा केवल एक ही बार लिखा जाता है। ऐसी मेमोरी होती है जिसमें डेटा केवल एक ही बार लिखा जाता है। चलिए,
लिखेंगे इसको एक बार। यानी रोम एक ऐसा मेमोरी होता है जिसमें डेटा केवल एक ही बार स्टोर किया जाता है। अभी आपको हम रोम के टाइप भी बताएंगे। अभी आपको हम बताने जा रहे हैं कि इसमें क्या क्या स्टोर होता है, क्या क्या इसमें लिखा जाता है। लिखेंगे भैया कि इसमें क्या क्या स्टोर होता है। इसमें भैया एक प्रोग्राम बना के डाला जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, बायोस बोलते हैं। क्या बोलेंगे भैया, बायोस। यानी आपसे एग्जाम में पूछता है कि रोम में क्या क्या उपस्थित होते हैं, तो इसमें भैया आपका पोस्ट, एक नाम आता है पोस्ट होता है, एक नाम आता है बूट होता है, एक नाम आता है रिबूट होता है, और एक नाम आता है क्या होता है, बायोस क्या होता है, उपस्थित होता है। बायोस उपस्थित होता है। भैया इसमें उपस्थित होता है मतलब क्या, इसका मतलब नहीं समझ में आया भैया। इसका मतलब ऐसे आप इसको पढ़ लीजिए कि रोम जो होता है इसमें बूट, रिबूट, पोस्ट और बायोस भैया इसमें इंक्लूड होते हैं। ऐसे समझिए स्टोर होते हैं भैया, स्टोर होते हैं। पोस्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अभी हम आपको बताते हैं कि बायोस क्या होता है। पोस्ट जो होता है इसका फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, फिर आपको हम बताते हैं। इसका मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, और इसमें जो बायोस होता है इसका फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब आपको हम बताएंगे कि भैया पोस्ट क्या होता है और बायोस क्या होता है। पहले इसको आप लिखेंगे, उम्मीद करता हूं आपने इसको लिखा होगा। पहले हम बात कर लेते हैं कि भैया बायोस होता क्या है और क्या होता, और इसमें भैया आपका पोस्ट क्या होता है। चलिए भैया जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑन करते समय एक अपने आप प्रोग्राम आता है, एक प्रोग्राम होता है जो अपने आप कंप्यूटर को चेक करता है कि कंप्यूटर में सारे पार्ट काम कर रहे हैं, लगे हैं या नहीं लगे हैं। तो उस चेकिंग प्रोसेस को हम भैया पोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, पोस्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बायोस क्या होता है। बायोस क्या होता है भैया, इस पे हम बात कर लेंगे। तो बायोस भैया होता है एक प्रोग्राम होता है, रीड ओनली प्रोग्राम होता है जो रोम में भैया प्रोग्राम करके डाला जाता है। क्या लिखेंगे भैया, यह एक केवल पढ़ने योग्य, क्या लिखेंगे भैया, यह एक केवल पढ़ने योग्य सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम, पढ़ने योग्य सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम है जो रोम में जो या ऐसे लिखेंगे, प्रोग्राम होता है जिसे कंप्यूटर के सभी पार्ट को, जिसे कंप्यूटर जो रोम में डाला जाता है, ऐसे लिखते हैं, जो रोम में डाल दिया जाता है। क्या लिखेंगे, जो रोम में डाला जाता है, रोम में डाला जाता है। भैया ये ऐसा प्रोग्राम होता है या सॉफ्टवेयर होता है जो केवल पढ़ने योग्य होता है, उसे रोम में डाल दिया जाता है। भैया इसका काम क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है। तो भैया ये कार्य करता है जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है। क्या लिखेंगे भैया, जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है या कंप्यूटर को ऑन करने पर ऑन किया जाता है, तब ये कंप्यूटर के सभी पार्ट को चेक करता है। ये कंप्यूटर के सभी पार्ट को चेक करता है, सभी पार्ट को चेक करता है, चेक करता है। भैया जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तभी ये बायोस जो होता है ये कंप्यूटर के सभी पार्ट को चेक करता है कि कीबोर्ड लगा है, ऑन है कि नहीं ऑन है, माउस लगा है, इसमें कितने मेमोरी लगे हैं, क्या है, कुछ है, कैसे है, सब कुछ भैया ये चेक करता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे ही हम
इसे ही हम पोस्ट के नाम से जानते हैं, पोस्ट के नाम से जानते हैं, पोस्ट के नाम से जानते हैं, पोस्ट के नाम से हम जानते हैं। चलिए, जो बायोस होता है ये एक प्रकार का रीड ओनली मेमोरी में यानी रोम में एक प्रोग्राम होता है जो रीडेबल होता है, आपका रिटेनेबल नहीं होता है, यानी केवल पढ़ने योग्य प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर होता है जो रोम में भैया स्टोर कर दिया जाता है। इसका काम क्या होता है, जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो कंप्यूटर में जितने भी पार्ट लगे हैं, जितने भी, चाहे वो रैम हो, चाहे वो रोम हो, चाहे वो एसएसडी हो, एचडीडी हो या कुछ भी हो, कंप्यूटर में कीबोर्ड लगा है, प्रिंटर लगा है, हर एक पार्ट को भैया चेक करने का काम बायोस करता है। और इसके चेक करने का काम जो होता है या चेक करने का जो कार्य होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं भैया, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, पोस्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे भैया, पोस्ट बोलते हैं। आगे जब हम सॉफ्टवेयर पढ़ाएंगे तो आपको हम और भी बायोस के बारे में बताएंगे भैया। इसका फुल फॉर्म अभी आपको हमने बताया, क्या होता है भैया इसका फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है भैया, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए भैया लिखेंगे, उम्मीद करता हूं आपने इसको लिखा होगा। अब भैया जैसे आपका बायोस हो गया, ऐसे अब एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट एक पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्मवेयर किसे कहा जाता है। तो एक हेडिंग आप लगा लेंगे पहले फर्मवेयर, उसके बाद में हम रीड ओनली मेमोरी को और आगे बढ़ाते हैं। क्या लगाएंगे भैया, फर्मवेयर। भैया फर्मवेयर क्या होता है, लिखेंगे जब किसी हार्डवेयर में, क्या लिखेंगे भैया, जब किसी हार्डवेयर में कोई सॉफ्टवेयर, जब किसी हार्डवेयर में कोई सॉफ्टवेयर स्टोर कर दिया जाए और वो सॉफ्टवेयर रीड ओनली हो, क्या हो भैया, रीड ओनली हो, तो उसे फर्मवेयर कहा जाता है, तो उसे फर्मवेयर कहा जाता है। बहुत क्वेश्चन पूछता है भैया इसके बारे में, फर्मवेयर कहा जाता है। कहने का मतलब हुआ कि जब किसी भी हार्डवेयर में कोई एक सॉफ्टवेयर डाल दिया जाए और वो सॉफ्टवेयर केवल और केवल रीडेबल हो, रीड ओनली हो, उसे राइट ना किया जा सके या इरेज ना किया जा सके, तो भैया आपका उसे क्या कहा जाएगा, फर्मवेयर कहा जाता है। भैया रीड ओनली मेमोरी के बारे में और भी बातें क्या होती है, लिखेंगे भैया जो आपका रोम होता है, लिखेंगे इसे, रोम जो होता है, रोम को केवल पढ़ा जाता है, पढ़ा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, इसे इरेज नहीं किया जा सकता। क्या लिखेंगे भैया, इसे इरेज नहीं किया जा सकता, इरेज नहीं किया जा सकता। भैया अभी इसके हम टाइप पे बात करेंगे, तब टाइप में बताएंगे कि भैया जो रोम होता है इसे इरेज भी किया जा सकता है। तो पहले इसको लिखेंगे कि रोम जो होता है इसको केवल और केवल पढ़ा ही जाएगा, इरेज या इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। इरेज या क्या लिखेंगे, या कोई भी बदलाव, इरेज या कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। क्या लिखेंगे भैया, कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। लिखेंगे भैया इसको, एक बार स्क्रीनशॉट आप इसका लगाएंगे। चलिए भैया लगाएंगे स्क्रीनशॉट इसका, उम्मीद करता हूं आपने भैया स्क्रीनशॉट लगाया होगा। चलिए आगे बात करेंगे, रीड ओनली मेमोरी के ही प्रकार पे बात करेंगे, इसके कितने टाइप होते हैं इस पे बात करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। चलिए भैया हेडिंग लगाएंगे टाइप्स ऑफ रोम। रोम के प्रकार कितने होते हैं भैया, तो जो रोम है, रोम पे ही बात करेंगे हम। भैया क्या लिखेंगे कि रोम के 3 प्रकार होते हैं,
3 प्रकार होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं भैया? तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया? रोम जो होते हैं आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला रोम जो होता है इसे हम बोलते हैं पी रोम। क्या लिखेंगे भैया? पी रोम। पूरा नाम क्या होता है? तो इसको हम बोलते हैं प्रोग्रामेबल। क्या बोलेंगे भैया? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसको हम ROM ही लिखे दे रहे हैं, प्रोग्रामेबल रोम बोलते हैं। ये भैया केवल एक बार ही प्रोग्राम किया जाएगा। क्या लिखते हैं भैया? एक बार लिखा जाता है, एक बार लिखा जाता है तथा एक से अधिक बार, क्या लिखेंगे? एक से अधिक बार पढ़ा जाएगा, एक से अधिक बार पढ़ा जाता है। भैया जो प्रोग्रामेबल रोम होता है इसे केवल पहली बार यानी सिर्फ इसे केवल एक ही बार लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे? इसको हटा देते हैं। केवल क्या लिखेंगे? केवल एक बार, केवल एक ही बार लिखा जाता है, केवल एक ही बार लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। यानी भैया जो आपका प्रोग्रामेबल रोम होता है ये केवल और केवल एक बार लिखा जा सकता है। दूसरा जो टाइप होता है इसे हम बोलते हैं ईपी रोम। भैया ईपी रोम क्या है? अच्छा पहले इसका दूसरा नाम भी लिख देते हैं। जो प्रोग्रामेबल रोम है इसका कुछ दूसरा नाम भी होता है। क्या दूसरा नाम होता है भैया? तो इसको हम रीड वंस एंड इसको हम राइट वंस एंड रीड मैनी बोलते हैं। यानी इसे हम वॉर्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वॉर्म। वॉर्म का नाम क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है भैया राइट वंस एंड रीड मैनी। इसका फुल फॉर्म क्या होगा भैया? राइट वंस एंड रीड मैनी, मतलब केवल एक बार लिखा जाएगा और कई बार पढ़ा जाएगा। चलिए भैया दूसरा टाइप क्या होगा? तो दूसरा टाइप जो होता है इसको हम बोलते हैं ईपी रोम। ईपी रोम का मतलब क्या होगा भैया? तो इसका मतलब होता है इरेजेबल पी रोम। यानी इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल। क्या होगा भैया? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम होता है। भैया इसे हम क्या कर सकते हैं? तो इसे हम एक बार क्या कर सकते हैं? इसे हम एक बार क्या कर सकते हैं भैया? इसमें कोई भी बदलाव किया जा सकता है। यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल होता है, यानी इसमें भैया डेटा को इरेज करके और फिर से लिखा जा सकता है। क्या लिखेंगे भैया? इसमें अल्ट्रा वायलेट किरण से, यानी किससे करेंगे भैया? अल्ट्रा वायलेट से। इसमें अल्ट्रा वायलेट से डेटा दोबारा लिखा जा सकता है, दोबारा लिखा जा सकता है। चलिए भैया लिखेंगे। और तीसरा टाइप जो होता है ये होता है भैया डबल ईपी रोम। क्या होगा भैया? डबल ईपी रोम। डबल ईपी रोम का मतलब भैया क्या हुआ? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। पी रोम यहां पे लिखे दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। भैया इसे क्या लिखेंगे भैया? इसे विद्युत द्वारा, क्या लिखेंगे भैया? इसे विद्युत द्वारा दोबारा लिखा जा सकता है, दोबारा लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। इसीलिए इसे भैया हम फ्लैश मेमोरी के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? क्या लिखेंगे भैया? इसे दोबारा लिखा जा सकता है। और क्या लिखेंगे? इसे हम फ्लैश मेमोरी के नाम से जानते हैं। क्या लिखेंगे? इसीलिए इसे फ्लैश मेमोरी कहा जाता है। क्या लिखेंगे भैया? फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी कहा जाता है। चलिए भैया लिखेंगे इसको। रोम के बारे में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट
टाइप है, ये लिखेंगे एक बार। और भैया आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। चलिए भैया रोम जो है इसके 3 पार्ट होते हैं, एक होता है पी रोम, एक होता है ईपी रोम और एक होता है डबल ईपी रोम। पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी, यानी ये ऐसी मेमोरी होती है जिसमें केवल एक ही बार डेटा लिखा जाता है, इसमें कोई भी बदलाव या इसे इरेज नहीं किया जा सकता। और पी रोम का दूसरा नाम होता है, इसको वॉर्म बोलते हैं, राइट वंस एंड रीड मैनी, नॉट इरेजेबल होता है। दूसरा टाइप है ईपी रोम होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। इसमें भैया अल्ट्रा वायलेट किरण से या अल्ट्रा वायलेट वेव से जो होता है, क्या लिखेंगे भैया, अल्ट्रा वायलेट वेव से जो डेटा है उसे दोबारा से इरेज करके लिखा जा सकता है। और डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिसिटी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। भैया इसे विद्युत द्वारा यानी इलेक्ट्रिसिटी से भैया इसे इरेज करके दोबारा डेटा लिखा जा सकता है, इसीलिए इसे हम फ्लैश मेमोरी के नाम से जानते हैं। लिखेंगे भैया। चलिए भैया, उम्मीद करता हूं आपने इसको लिखा होगा, स्क्रीनशॉट लिया होगा। भैया रोम का जो पार्ट है वो खत्म हुआ, रोम जो है वो खत्म हुआ। अब आगे हम बात करेंगे रोम के बाद रैम पे बात करेंगे, दूसरे अपने प्राइमरी मेमोरी पे बात करेंगे। दूसरा प्राइमरी मेमोरी क्या है, तो दूसरा प्राइमरी मेमोरी भैया क्या है, रैम है। अगले पे बात करेंगे रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है भैया, तो इसका फुल फॉर्म होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा भैया, रैंडम एक्सेस मेमोरी। भैया ये कंप्यूटर की ऐसी मेमोरी होती है जिसे हम मेन एक्सेस मेमोरी कहते हैं। क्या बोलेंगे भैया, मेन एक्सेस मेमोरी कहते हैं। जब कंप्यूटर भैया हमारा काम करता है तो कंप्यूटर के प्रोसेस करते समय सबसे पहले मेमोरी की जो जरूरत होती है वो रैम की ही जरूरत होती है। क्या लिखेंगे भैया, इसे क्या लिखेंगे भैया, इसे मेन एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। क्या बोलेंगे भैया, इसे मेन एक्सेस मेमोरी कहा जाता है, मेन एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। यानी किसी भी कंप्यूटर का जो मेन एक्सेस मेमोरी होता है वो रैम ही होता है। क्यों क्यों होता है भैया, क्यों कहा जाता है इसे मेन एक्सेस मेमोरी, क्योंकि क्या लिखेंगे भैया, क्योंकि कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करने के लिए या प्रोसेस करते समय, कंप्यूटर जब डेटा को प्रोसेस करता है तो इसी मेमोरी की जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करते समय, कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करते समय रैम की आवश्यकता होती है, रैम की आवश्यकता होती है। भैया जब कंप्यूटर प्रोसेस करता है तो कंप्यूटर को प्रोसेस करते समय जिस मेमोरी की जरूरत होती है वो भैया रैम होता है। आगे हम इसमें और क्या लिख सकते हैं भैया रैम के बारे में, भैया रैम जो होता है ये अगर इलेक्ट्रिसिटी कट जाए, मेमोरी या कंप्यूटर बंद हो जाए या सप्लाई कम हो जाए तो भैया जो भी डेटा इसमें है वो नष्ट हो जाता है। क्या लिखेंगे भैया, यदि इलेक्ट्रिसिटी, क्या लिखेंगे भैया, यदि इलेक्ट्रिसिटी कट जाए या फिर सप्लाई जिसे हम बोलते हैं, सप्लाई बंद हो जाए, बंद होने पर या बंद हो जाने पर इसमें स्टोर डेटा नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, इसीलिए नष्ट हो जाता है, इसीलिए इसे वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। वोलाटाइल मेमोरी, इंग्लिश में लिखेंगे वोलाटाइल मेमोरी या अस्थायी मेमोरी कहा जाता है, अस्थायी मेमोरी कहा जाता है, मेमोरी कहा जाता है। लिखेंगे भैया
भैया जो रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। मेन एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर को काम करना है तो काम करने के लिए जिस मेमोरी की जरूरत होगी वो रैम की ही आवश्यकता होती है। यानी कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करता है तो प्रोसेस करने के लिए रैम की जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रिसिटी कट जाए या फिर सप्लाई ऑफ हो जाए तो इसमें जितने भी डेटा स्टोर होते हैं वो भैया आपके नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए इसे वोलाटाइल मेमोरी या अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। लिखेंगे भैया, स्क्रीनशॉट आप इसके लगाएंगे भैया। चलिए भैया एक लाइन और इसमें लिखेंगे कि भैया अगर कोई भी प्रोग्राम रन होना है, जो आपको ऊपर बता दिए लेकिन फिर से लिख रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम रन होना है या कोई भी प्रोग्राम रन होते समय, क्या लिखेंगे भैया, कोई भी प्रोग्राम रन होते समय वह रैम में स्टोर होता है। लिखेंगे अगर कोई भी प्रोग्राम रन हो रहा है तो उस समय भैया वो कहाँ स्टोर होगा, तो रैम में स्टोर होता है। चलिए लिखेंगे इसको भैया, एक बार लिखेंगे। उम्मीद करता हूं आपने इसे स्क्रीनशॉट लिया होगा या लिखा होगा। अब इसके हम भैया टाइप पे बात करेंगे, रैम के टाइप्स पे बात करेंगे और उसके बाद में भैया आपका रैम भी कंप्लीट होगा। और रैम कंप्लीट हो जाएगा फिर आगे मेमोरी पे बात करेंगे भैया। आपका क्या होगा, कैश मेमोरी होगा और फिर आपका रजिस्टर होगा। भैया इसके प्रकार पे बात करेंगे, कितने प्रकार के होते हैं। तो भैया जो आपका रैम होता है ये दो प्रकार का होता है। रैम जो है ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के भैया, दो। भैया पहला टाइप जो होगा रैम का वो होता है भैया आपका एस रैम। पहले एस रैम ले लेते हैं फिर डी रैम लेंगे। पहला टाइप जो होता है वो एस रैम होता है। एस रैम का फुल फॉर्म भैया क्या होता है, तो एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैम। यहां पे लिखे दे रहे हैं, क्या होगा भैया, स्टैटिक रैम। स्टैटिक का मतलब क्या होता है भैया, तो स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्थिर। क्या होगा भैया स्टैटिक का मतलब, तो स्टैटिक का मतलब होता है ये ऐसा रैम है जो भैया स्थिर है, स्थिर रैम होता है। और दूसरा जो रैम होता है वो होता है भैया आपका डी रैम। डी रैम का फुल फॉर्म क्या होगा भैया, तो डायनेमिक होगा। क्या होगा भैया, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा। इसको हम क्या बोलते हैं भैया, अस्थिर बोलते हैं। क्या होता है भैया, अस्थिर रैम होता है। भैया इन दोनों का मतलब क्या होता है ये बताइए। तो भैया डेटा को बनाए रखने के लिए रिफ्रेश की जरूरत आपका इसमें होता है डी रैम में, और एस रैम में डेटा को बनाए रखने के लिए रिफ्रेश की जरूरत नहीं होती है। क्या मतलब हुआ, समझ में नहीं आया, अभी आपको हम समझाते हैं कि क्या मतलब इसका। लिखेंगे पहले, लिखेंगे डेटा को बनाए रखने के लिए या डेटा को बनाए रखने हेतु रिफ्रेश की आवश्यकता होती है। भैया अगर कोई भी डेटा आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में आ गया तो उसको बना रहना है, तो उसके लिए भैया इसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है ताकि वो डेटा बचा रहे। और इसमें भैया क्या लिखेंगे, इसमें डेटा को बनाए रखने के लिए, डेटा को बनाए रखने हेतु रिफ्रेश की जरूरत, बनाए रखने हेतु रिफ्रेश की जरूरत नहीं होती है। अभी एग्जाम्पल जब आपको हम बताएंगे तब समझ में आएगा। 1 मिनट का समय देंगे। भैया अगर आपको कोई भी डेटा अपने कंप्यूटर में बनाए रखना है तो उसको अगर आप बार बार रिफ्रेश कर रहे हैं
तो उस रिफ्रेश की जरूरत जब होती है जब आपके कंप्यूटर में डी रैम लगा हो, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी लगा हो। इसको अस्थिर मेमोरी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये इसमें कोई भी डेटा स्थिर नहीं होता है। स्थिर रखने के लिए रिफ्रेश या लॉस ना हो जाए तो उसके लिए रिफ्रेश की जरूरत होती है। और स्टैटिक में भैया ये फिक्स रहता है, एक बार डेटा अगर आया तो बना ही रहेगा, तब तक बना रहेगा जब तक डेटा या जब तक आपका कंप्यूटर बंद ना हो जाए। क्या होगा भैया? बंद ना हो जाए। अगर बात करें कि सब वर्तमान में सबसे ज्यादा मेमोरी कौन सी उपयोग होती है, डी या फिर एस, तो बात करेंगे तो भैया वर्तमान में सबसे ज्यादा स्टोर वर्तमान में सबसे ज्यादा उपयोग होता है, सबसे ज्यादा उपयोग होता है। भैया क्यों उपयोग होता है? वर्तमान में सबसे ज्यादा उपयोग क्यों होता है? क्योंकि भैया ये आपका सस्ता भी पड़ जाता है और भैया थोड़ा ठीक ठाक पड़ता है। यानी अब डी आर के हम भैया बात करेंगे सबसे ज्यादा उपयोग होता है। चलिए लिखेंगे भैया, तो इसको आप इसके टाइप्स पे बात करेंगे। अब हम आगे बात करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट आप लगाएंगे इसका। चलिए भैया, उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब हम इसके कुछ और पॉइंट पे बात कर लेते हैं। जैसे एस रैम को यहीं पे इसका उपयोग बहुत कम हो जाता है, इसलिए एस रैम को यहीं पे छोड़ दिया जाता है। अब डी रैम पे हम बात कर लेंगे कि डी रैम के टाइप कितने होते हैं। तो भैया डी रैम के जो टाइप होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। भैया जो डी रैम होता है इसको हम DDR के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भैया? DDR के नाम से जानते हैं। क्या लिखेंगे भैया? डी रैम को DDR के नाम से जानते हैं, के नामों से जाना जाता है। भैया डी रैम जो होता है इसका दूसरा नाम भी होता है। क्या नाम होता है? DDR। और DDR का मतलब क्या होता है भैया? इसका मतलब होता है डबल डेटा रेट। डबल डेटा रेट का मतलब कि एक ही बार में पैरेलल डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है, जिससे भैया ये आपका फास्ट होता है। इस समय DDR4 चल रहा है, DDR3 चल रहा है, यानी इसका ही टाइप है। क्या आपने सुना होगा? DDR3 रैम, आपने सुना होगा DDR4 रैम। तो भैया ये इसी का टाइप है। चलिए भैया, तो ये हो गया। अब बात करेंगे कि भैया डी रैम के प्रकार कितने होते हैं। क्या लिखेंगे भैया? डी रैम के प्रकार। अगर हम डी रैम के प्रकार की बात करें तो भैया इसके दो टाइप होते हैं। एक टाइप होता है भैया एस डी रैम। क्या होगा भैया? एस डी रैम। और एक प्रकार होगा भैया आपका एस डी रैम होगा, और एक आपका होगा डीडी रैम या DDR, इसी को हम बोलते हैं। SD रैम का फुल फॉर्म भैया होगा सिंक्रोनस डायनेमिक एक्सेस मेमोरी। सिंक्रोनस डी रैम होगा, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसका फुल फॉर्म भैया क्या हो जाएगा? डबल डेटा रेट। डबल डेटा रेट। चलिए डबल डेटा रेट रैम लिखेंगे भैया इसको। रैम का यहां पे काम खत्म होता है, रैम यहां पे कंप्लीट होता है। चलिए लिखेंगे एक बार। चलिए लिखेंगे एक बार। अब भैया आपने बताया था कि जो रिफ्रेश की जरूरत होती है, रिफ्रेश की जरूरत नहीं होती, वो हमें समझ में नहीं आया, तो उसको आपको हम बता रहे हैं। जैसे मान लिया कि आपने मोबाइल का यूज किया, मोबाइल में आप पबजी खेल रहे हैं, पबजी खेलते समय खेलते खेलते आपका मोबाइल ऑफ हो गया, तो आप क्या करते हैं? जल्दी जल्दी उसको क्या करते हैं? ऑन करते हैं, ताकि आप गेम से बाहर ना चले जाए। मान लिया आप टीम में है तो गेम से बाहर ना चला जाए, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? तुरंत से
मोबाइल को अपने ऑन करते हैं तो जैसे ही आप उसको ओपन करते हैं तो कैश मेमोरी में स्टोर रहता है, तुरंत आपका क्या होता है कि तुरंत भैया वो वहीं से आपका स्टार्ट हो जाता है। गेम जो है वो तुरंत वहीं से क्या होता है भैया आपका स्टार्ट हो जाता है। चलिए वहीं से गेम स्टार्ट हो जाता है, तो वही होता है कि उसके लिए रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती, उसके लिए रिफ्रेश करने की जरूरत आपका नहीं होता है। अब क्या जैसे आपने क्या किया कि कोई चीज ऑन किए हैं और फट से आपने मोबाइल काट दिए या डायरेक्ट कट कर दिए, तो भैया वो आपका डेटा वहीं पे स्टोर रहता है, जैसे कैश बोलते हैं। तो उसी की अब हम बात करेंगे। अगला जो मेमोरी का टाइप होगा वो क्या होगा भैया, कैश मेमोरी। बहुत लोग इसे कैशे मेमोरी भी बोलते हैं। हिंदी में भैया क्या हो जाएगा, तो हिंदी में इसको कैश मेमोरी, हम कैश मेमोरी ऐसे लिखेंगे, कैश मेमोरी के नाम से जानते हैं। हिंदी भी वही होगा और इंग्लिश भी वही होगा। चलिए कैश मेमोरी क्या होता है भैया, ये ऐसी मेमोरी होती है जो बहुत तेज काम करती है। क्या होगा भैया, बहुत तेज काम करेगा। सबसे पहले हम कैश मेमोरी के स्टोरेज पे बात कर देते हैं। क्या करेंगे भैया, कैश मेमोरी के भैया हम स्टोरेज पे बात करेंगे, यानी इसके हम क्षमता पे बात करेंगे कि इसकी क्षमता कितनी होती है। तो कैश मेमोरी जो होता है पुराने समय में भैया 256 केबी से लेकर 4 एमबी तक होता था। क्या होता है भैया, इसकी क्षमता जो होती है वो 256 केबी से लेके 256 केबी से 4 एमबी तक होता है, 4 एमबी तक होता है भैया। जो आपका कैश मेमोरी होती है इसकी जो स्पीड होती है भैया वो सॉरी इसकी जो स्टोरेज क्षमता होती है वो 256 केबी से लेके 4 एमबी के आसपास तक या 4 एमबी तक होता है। आगे बात करेंगे कि भैया जो कैश मेमोरी होता है ये लगा कहां होता है, तो आगे लिखेंगे यह मेमोरी, क्या लिखेंगे भैया, ये मेमोरी सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी रैम, सीपीयू और रैम, या फिर रैम को हम बोलेंगे प्राइमरी मेमोरी। सीपीयू और रैम के बीच, रैम के मध्य लगा होता है, रैम के मध्य लगा होता है भैया। जो आपसे पूछता है कि जो सीपीयू जो आपका कैश होता है वो कहां कहां स्थापित होता है, तो ध्यान दीजिएगा सीपीयू और रैम के बीच लगा होता है, ऐसा भी आ सकता है। सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच भी लगा होता है। आप बोलोगे भैया कैश को भी आपने प्राइमरी मेमोरी बताया, तो ये कैसे लगा होगा, जी लगा होगा। कैश जो होता है ये एक्सटर्नल मेमोरी होती है, बाहर से लगाया जाता है। कैश जो होता है ये बाहर से लगाया जाता है भैया। कैश को हम और किस नाम से जानते हैं, तो भैया इसे हम क्या लिखेंगे भैया, इसे हम हाई स्पीड, क्या लिखेंगे भैया, इसे हम हाई स्पीड बफर मेमोरी भी कहते हैं, बफर मेमोरी भी कहते हैं भैया। जो आपका कैश होता है इसका दूसरा नाम भी होता है, क्या होता है, बफर मेमोरी। क्या होगा भैया, ये कैश मेमोरी हाई स्पीड बफर मेमोरी होता है भैया। आपको हम कैश के बारे में बताएं कहां लगा होता है, तो भैया ये हो गया आपका सीपीयू और यहां हो गया आपका रैम। क्या हो गया भैया, ये हो गया रैम। इसके बीच में हम लगाते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं भैया, आपका कैश मेमोरी बोलते हैं। यहां से अब ये डेटा को क्या करेगा भैया, उठाएगा। यहां से डेटा क्या करेगा, ये उठाएगा और यहाँ पे डेटा को क्या करेगा, ये भेज दिया करेगा। यानी कोई भी डेटा जब या उठता है और जाता है तो कैश मेमोरी अब उठाएगा और इसको कहते हैं, इस कॉर्नर को हम कहते हैं एफएसबी। एफएसबी को हम बोलते हैं फ्रंट साइड बस। क्या बोलेंगे भैया, इसे हम फ्रंट साइड बस बोलेंगे। ये होता है कैश मेमोरी भैया। मेमोरी की जो क्षमता होती है, मेमोरी की जो कैपेसिटी होती है उसे अब हम बताएंगे। अब इसके बाद में आपको बताएंगे रजिस्टर। पहले इसको आप लिखेंगे, उसके बाद हम आपको अगली मेमोरी बताएंगे। चलिए भैया, चलिए उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा भैया। जो आपके कैश मेमोरी के स्पीड जो होती है
क्या होगा भैया, एक्सेस जो टाइम होगा या कैश मेमोरी की जो स्पीड होती है, क्या लिखेंगे भैया, कैश मेमोरी की स्पीड को क्या लिखेंगे, कैश मेमोरी के जो स्पीड होता है के स्पीड को, कैश मेमोरी के स्पीड को किसमें मापेंगे भैया, नैनो सेकंड में मापते हैं। कैश मेमोरी की जो स्पीड होती है या जो एक्सेस टाइम स्पीड होती है वो भैया आपका कितना होता है, 3 से 10 नैनो सेकंड होता है। कैश क्या होगी भैया, कैश मेमोरी की स्पीड जो होती है वो कितना होती है, 3 से लेके 10 नैनो सेकंड तक होती है। 10 नैनो सेकंड लिखेंगे भैया। कैश मेमोरी की जो स्पीड होती है वो 3 से लेके 10 नैनो सेकंड होती है, यानी कैश मेमोरी की जो स्पीड होती है भैया उसे हम किसमें मापते हैं, नैनो सेकंड में मापते हैं। लिखेंगे भैया इसको। अभी आपको बताएंगे रोम की स्पीड, रैम की स्पीड, पहले रजिस्टर आपको हम बता दें उसके बाद में। चलिए लिखेंगे भैया, उम्मीद करता हूं आपने लिखा होगा। अब हम रजिस्टर के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। चलिए पहले हम रजिस्टर के बारे में बात कर लेते हैं। जो प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी में आपका रोम हो गया, रैम हो गया, आपका कैश मेमोरी हो गया, और फिर अब बात करेंगे रजिस्टर। चलिए रजिस्टर पे बात कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बात करेंगे रजिस्टर। इसको हम क्या बोलेंगे, इसका दूसरा नाम होता है एमयू होता है। दूसरा नाम क्या होता है, एमयू। एमयू को हम क्या बोलते हैं भैया, आपका मेमोरी यूनिट बोलते हैं। आप कहोगे कि भैया ये सुना सुना नाम लग रहा है, मेमोरी यूनिट तो सीपीयू का पार्ट होता है। जी हाँ, बिल्कुल सीपीयू का पार्ट ही होता है। किसका पार्ट होता है भैया, ये सीपीयू का ही पार्ट होता है। चलिए भैया, ये किसका पार्ट होता है, सीपीयू। क्या लिखेंगे भैया, ये सीपीयू का पार्ट होता है, ये सीपीयू का पार्ट होता है भैया। ये इसके क्या होता है भैया, इसको हम मेमोरी यूनिट क्यों कहते हैं भैया, ये सीपीयू जब प्रोसेस कर रहा होता है तो उस समय डेटा को स्टोर करता है। क्या लिखेंगे भैया, सीपीयू के प्रोसेस करते समय स्टोरेज प्रदान करता है। और क्या आगे लिखेंगे भैया, कि जब सीपीयू के प्रोसेस कर लेने के पश्चात क्या लिखेंगे भैया, कर लेने के पश्चात ये अपने आप क्या लिखेंगे, ये स्वतः क्या लिखेंगे, ये स्वतः रीसेट हो जाता है। स्वतः रीसेट या फिर अपने आप क्या होगा भैया, फ्री हो जाता है। भैया जो मेमोरी यूनिट होती है, आपको हमने जब सीपीयू बताया था तो उसके बताया थे एलयू पार्ट होता है, सीयू होता है और एमयू होता है। एमयू को हम मेमोरी यूनिट बोलते हैं। तो भैया जो कोई भी डेटा प्रोसेस हो रहा होता है तो प्रोसेस होते समय जब डेटा की स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी तो वो डेटा, ये स्टोरेज जो होता है वो ये प्रोवाइड कराता है। ये अपने आप जो होता है रीसेट हो जाएगा। जब सीपीयू के द्वारा डेटा प्रोसेस हो जाएगा तो भैया ये अपने आप क्या होगा, रीसेट हो जाता है। रजिस्टर जो होता है इसका स्पीड हम नैनो सेकेंड में मापते हैं। किस में मापेंगे भैया, इसकी स्पीड जो होगी, इसके जो एक्सेस स्पीड जो होता है क्या होगा भैया, इसका एक्सेस स्पीड जो होते हैं, एक्सेस स्पीड टाइम जो होता है वो क्या होता है भैया, तो 1 से लेके 2 नैनो सेकंड तक होता है। कितना होता है भैया, 1 से लेके 2 नैनो सेकंड तक होता है, या 1 से लेके 2 नैनो सेकंड होता है। भैया जो रजिस्टर की स्पीड होती है, क्या लिखेंगे भैया, इसकी स्पीड जो होती है, इसकी स्पीड को हम नैनो सेकंड में मापते हैं। क्या लिखेंगे भैया, नैनो सेकंड में मापते हैं। लिखेंगे भैया इसको एक बार, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। लिखेंगे भैया। चलिए भैया
रजिस्टर भी आप लगाएंगे, ये प्राइमरी मेमोरी का भैया पार्ट था और ये प्राइमरी मेमोरी यहाँ पे खत्म हो रहा है। चलिए भैया, प्राइमरी मेमोरी यहाँ पे भैया हमारा क्या होगा, खत्म हो रहा है। चलिए भैया लिखेंगे भैया इसको, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लगाएंगे। चलिए भैया, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट लगा दिया होगा। अब आगे हम बात करेंगे भैया मेमोरी के क्षमता पे बात करेंगे कि जो हमने प्राइमरी मेमोरी पढ़ी है उन सभी प्राइमरी मेमोरी की क्षमताएं क्या क्या होती हैं, कितना कितना क्षमता होती है। चलिए भैया क्या लिखेंगे भैया, हेडिंग लगाएंगे मेमोरी क्षमता या मेमोरी कैपेसिटी। कैसे मेमोरी कैपेसिटी भैया, तो प्राइमरी मेमोरी की कैपेसिटी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मेमोरी कैपेसिटी यानी मेमोरी क्षमता। क्या लिखेंगे भैया, मेमोरी क्षमता। भैया मेमोरी क्षमता हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, केवल और केवल प्राइमरी मेमोरी की क्षमता पे बात कर रहे हैं। किसकी मेमोरी क्षमता भैया, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की क्षमता पर बात कर रहे हैं, की क्षमता, प्राइमरी मेमोरी की क्षमता पर बात कर रहे हैं। या फिर इसी को हम भैया क्या बोलेंगे, सबसे तेज और सबसे स्लो मेमोरी बोलेंगे। प्राइमरी मेमोरी की क्षमता जो होगी, या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, सबसे फास्ट से लेके और सबसे स्लो तक हम भैया इस पे बात करेंगे। प्राइमरी मेमोरी की क्षमता, और जो क्षमता जो होती है उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सेस, क्या बोलेंगे भैया, प्रोसेस एक्सेस टाइम। क्या बोलेंगे भैया, एक्सेस प्रोसेस टाइम। क्या बोलेंगे भैया, एक्सेस टाइम स्पीड। क्या बोलेंगे इसको, एक्सेस टाइम स्पीड। चलिए, एक्सेस टाइम स्पीड क्या होता है, सबसे तेज जो होता है भैया वो आपका क्या होगा, रजिस्टर मेमोरी होगा। सबसे तेज जो काम करता है भैया वो आपका रजिस्टर मेमोरी होगा। रजिस्टर मेमोरी के बाद भैया आपका कैश मेमोरी होता है, दूसरे सबसे तेज प्राइमरी मेमोरी होती है। इसके बाद भैया आपका क्या होगा है, रैम होता है, और सबसे स्लो जो होता है वो भैया आपका क्या होता है, रोम। आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि छोटे से बड़े की ओर आप लगाइए तो आप इसे लगाएंगे भैया, जो रजिस्टर सबसे फास्ट होता है और रोम सबसे स्लो होता है। भैया रोम सबसे स्लो होता है। अगर हम इसके एक्सेस टाइम की बात करें, रजिस्टर के एक्सेस टाइम स्पीड की बात करें, अगर इसके हम टाइम स्पीड की बात करें, एक्सेस टाइम स्पीड की अगर हम बात करें, तो रजिस्टर का जो एक्सेस टाइम स्पीड होता है वो 1 से लेके और 2 नैनो सेकंड तक होता है। कहां तक होगा भैया, 1 से 2 नैनो सेकंड होगा। इधर लिखे दे रहे हैं, कहां होगा भैया, 1 से लेके 2 नैनो सेकंड, नैनो सेकंड। चलिए भैया कैश मेमोरी की स्पीड क्या होगी, तो भैया इसका जो स्पीड होता है वो 3 से लेके 10 नैनो सेकंड तक होता है। कहां तक होता है भैया, 10 नैनो सेकंड तक, 3 से लेके 10 नैनो सेकंड लिखेंगे भैया। लिखे दे रहे हैं पूरा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। नैनो सेकंड, 3 से लेके 10 नैनो सेकंड तक स्पीड जो होता है वो कैश मेमोरी की होती है। और भैया आपका क्या होगा, इसका रैम का क्या होगा भैया, तो 11 से लेके 60 तक होता है। क्या होगा भैया इसका, 11 से लेके 60 नैनो सेकंड तक होगा। और भैया आपका रोम जो होता है ये 30 से लेके 90 नैनो सेकंड तक होता है, 30 से लेके 90 नैनो सेकंड तक। भैया जो प्राइमरी मेमोरी में होते हैं, रजिस्टर जो होता है ये सबसे तेज होता है, सबसे तेज प्राइमरी मेमोरी में। क्या लिखेंगे भैया, प्राइमरी मेमोरी में, या प्राइमरी मेमोरी का सबसे तेज मेमोरी जो होता है वो आपका क्या होता है, तो वो आपका होता है भैया रजिस्टर। और सबसे स्लो जो होता है, क्या लिखेंगे भैया, सबसे धीमा, तो सबसे धीमी मेमोरी जो होती है वो क्या होती है, रोम होती है। प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी की नहीं बात कर रहे हैं। सेकेंडरी से तो ये फास्ट होगा ही होगा। तो प्राइमरी मेमोरी में सबसे तेज मेमोरी जो होता है वो भैया आपका रजिस्टर होगा, जो मेमोरी यूनिट होता है।
और भैया जो सबसे स्लो होता है वो आपका क्या होता है, रोम होता है। लिखेंगे भैया इसको, एक बार आप सभी लिखेंगे और बताएंगे कि आपको समझ में आया। क्या बोलेंगे भैया कि आपको समझ में आ गया। चलिए भैया लिखेंगे भैया एक बार। चलिए चलिए भैया, आपने उम्मीद करता हूँ इसका स्क्रीनशॉट लगाया होगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से भैया आपने इस क्लास को किया। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, यानी आज का जो पूरा टॉपिक था वो भैया आपका प्राइमरी मेमोरी से ही रिलेटेड था। यानी आज का जो पूरा टॉपिक था, आज का जो पूरा क्लास था वो भैया आपके प्राइमरी मेमोरी से रिलेटेड ही था। यानी ये आपके मेमोरी का पार्ट 1 था। कल जब हम बात करेंगे तो स्टोरेज डिवाइस के पार्ट 2 पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे भैया, आपका स्टोरेज डिवाइस के पार्ट 2 पे बात करेंगे। और पार्ट 2 में भैया पूरा डिवाइस ऐसा होगा या पूरा क्लास ऐसा होगा जिसमें सेकेंडरी स्टोरेज पे हम बात कर रहे हैं। तो भैया ये क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं, 1 घंटे की क्लास हुई है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास भैया सेकेंडरी स्टोरेज हम स्टार्ट करेंगे, द्वितीयक मेमोरी, जिसमें हम एचडीडी एसएसडी वो सारी चीजें पढ़ रहे होंगे। फिर मेमोरी के स्टोरेज टाइप पे भी हम बात करेंगे कि एमबी क्या होता है, बिट क्या होता है, बाइनरी बिट्स क्या होता है, बाइट, एमबी, केबी, ये सारी चीजों पे हम बात करेंगे। स्टोरेज यानी कन्वर्जन बात करेंगे, कितने एमबी का कितना जीबी, कितने केबी का कितना एमबी बना, ये सारी चीजों पे हम बात करेंगे। तो भैया ये क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। ये क्लास इससे पहले ओवर करने से पहले, क्लास को ओवर करने से पहले हम, चलिए भैया आपने इसका स्क्रीनशॉट लगाया होगा। कल हम पढ़ेंगे सेकेंडरी स्टोरेज, और सेकेंडरी स्टोरेज में सबसे पहले हम पढ़ेंगे होता क्या है, उसके डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद में हम कन्वर्जन पे बात करेंगे, फिर उसके टाइप्स पे बात करेंगे कि कितने टाइप के सीडी क्या होता है, सीडी रोम क्या होता है, डीवीडी क्या होता है, ब्लू रे डिस्क क्या होता है, पेन ड्राइव क्या होता है, एसएसडी, एचडीडी, M.2 एसएसडी, सभी चीजों पे हम बात करेंगे। तो ये क्लास भैया हम यहीं पे ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास यहीं पे ओवर करते करते एक बहुत ही बढ़िया शेर किसी ने कहा है कि मेरी तन्हाई का मुझे गिला नहीं, क्या हुआ अगर वो मुझे मिला नहीं। मेरी तन्हाई का मुझे गिला नहीं, क्या हुआ वो मुझे मिला नहीं। फिर भी दुआ करेंगे उसके वास्ते, वो सब कुछ उसे मिले जो मुझे मिला नहीं। तो भैया इसी लाइन के साथ में ये क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, बेहतरीन लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसी लगी। अगर कोई भी सजेशन होता है तो भी आप वहां पे कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन कर सकते हैं, उसको हम देख के उसका आपका डाउट लेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में भैया सेकेंडरी स्टोरेज पे बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।